हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक मूवी के बारे में जो कि टाइगर श्रॉफ की आई है, बागी फोर। जी हाँ, बागी फोर ये मूवी आई है। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एक साउथ की एक मूवी है, लॉयन नाम की। जी हाँ, लॉयन नाम की एक मूवी है, उससे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लिया गया है। उस मूवी के जो मेन लीड एक्टर थे उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नंदमुरी बालाकृष्ण, जी हाँ, ये साउथ के एक्टर्स हैं और इनकी एक मूवी आई थी लायन, उससे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लिया गया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या कॉन्सेप्ट है। फिलहाल टाइगर की मूवी आई के बारे में बात कर लेते हैं, बागी फोर। इस मूवी के अंदर 2 घंटे 30 मिनट की ये पूरी मूवी है, एक्शन थ्रिलर इस मूवी में है। और इस मूवी की जो स्टार कास्ट है, टाइगर श्रॉफ है इस मूवी में और इनका नाम जो है वो रोनी इस मूवी में इनका नाम है। और दूसरी जो इनकी मेन लीड है उनका नाम है हरनास कौर संधू, ये इस मूवी में है और इनका मूवी के अंदर नाम है अलीशा। और दूसरी जो है वो है साउथ की एक्ट्रेस है, सॉरी साउथ की नहीं, पंजाबी इंडस्ट्री है, सोनम बाजवा, और उनका नाम इस मूवी में है ओलिविया। और संजय दत्त भी हैं, श्रेयस तलपड़े भी हैं। संजय दत्त विलन है और श्रेयस तलपड़े जो है रोनी के भाई हैं, यानी कि टाइगर श्रॉफ के। तो इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में ये होता है, टाइगर श्रॉफ का एक एक्सीडेंट हो जाता है। टाइगर श्रॉफ मूवी के अंदर एक मर्चेंट नेवी के ऑफिसर होते हैं, इनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद ये कोमा में चले जाते हैं। कोमा में से उठने के बाद जो है अचानक 6-7 महीने बाद इनको होश आता है। होश में आने के बाद ये एक लड़की को ढूंढ रहे होते हैं, अलीशा। अलीशा से जब इसके भाई से पूछते हैं कि अलीशा कहाँ है, वो बोलता है कौन अलीशा, पता नहीं। तो अलीशा की कोई यादें होती हैं, इसके पास काफ़ी यादें होती हैं, लेकिन दुनिया में उसका नामो निशान नहीं होता। वो काफ़ी ढूंढने की भी कोशिश करता है अलीशा को। रोनी काफ़ी कोशिशें कर रहा होता है, उसके मोबाइल में उसकी फ़ोटोज़ भी होती हैं, यादें भी होती हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है कहीं भी। हालांकि वो मर चुकी होती है, उसकी कब्र पे भी ये जाके आता है। फिर होता ये है कि उसको शुरुआत में ही ये दिखाते हैं कि ये जो है अपनी मतलब काफ़ी महीने गुजरने के बाद जो है सिगरेट वगैरह पी रहा होता है। अचानक इसके जहाँ ये रहता है उसके बाहर ही कुछ लोग एक आदमी की यात्रा निकाल रहे होते हैं, यानी कि वो स्वर्गवास हो चुका होता है, क्रिश्चियन लोग होते हैं, तो उसको लेके जा रहे होते हैं धूम धड़ाके के साथ। तो ये बाहर आता है, उस बिला वजह उन लोगों को मारना शुरू कर देता है, उनसे लड़ता है, खुद पे भी घाव आते हैं। लेकिन फिर होता ये है कि ये इसको अगले दिन एक साइकेट्रिस्ट के पास इसका भाई लेके जाता है, वहाँ दिखाता है। तो उसको एक वीडियो भी दिखाता है। वीडियो में ये अकेला लोगों से लड़ रहा होता है, मतलब ये कोई इंसानों से नहीं लड़ रहा होता, हवा में हाथ पांव घुमा रहा होता है। ऐसा इसका भाई इसकी वीडियो दिखाता है डॉक्टर को। तो डॉक्टर बोलता है तुम्हें जो है हेलुसिनेशन की बीमारी हो गई है, जो सच नहीं है तुम्हें वो सच लग रहा है। तो वो वीडियो देखता है, वो भी शॉक तो जाता है। उसके बाद वो काफ़ी अलीशा को मतलब दुनिया को यकीन दिलाने लग जाता है कि अलीशा जो है वो सच है। उसका भाई जो है थोड़ा परेशान होता है उसको लेके, इसलिए वो एक सोनम बाजवा यानी कि ओलिविया को एक कॉल गर्ल होती है, उसको इसके पास भेजता है इसको खुश करने के लिए। लेकिन उसकी दोस्ती हो जाती है, उसको फिर स्टोरी बताता है कि मेरी जो अलीशा के साथ थी वो क्या स्टोरी थी, कैसे हम लोग फर्स्ट टाइम मिले, कैसे लास्ट टाइम मिले, क्या हमारे बीच प्यार था। उसकी जो दोस्त थी वो एक एनजीओ चलाती थी बच्चों के लिए, बच्चों की टेक केयर करती थी। अलीशा जो थी वो भी एक अच्छी डॉक्टर थी। ये सब बातें वो बता रहा होता है कि मैं कहाँ मिले, कैसे प्यार हुआ, ये सब चीज़ें उसको बता रहा होता है। उसको भी ये सब चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। एक दिन अचानक ये होता है कि वो जब घर आता है तो उसके फ़ोन से उसकी सारी पिक्चर्स गायब होती हैं जो पहले खींची गई होती हैं उसने अपनी अलीशा के साथ। अचानक सारी पिक्चर जो है वो गायब हो चुकी होती है। दीवार पे जो उसकी अलीशा की एक फ़ोटो लगी होती है, उस फोटो में अलीशा की जगह अचानक उसका भाई की फ़ोटो आ जाती है। तो वो कंफ्यूज भी हो जाता है, गुस्सा भी हो जाता है कि कहीं मेरे भाई ने तो मेरी ये सारी तस्वीरें तो नहीं हटा दी। ये बात देख के सोच के वो गुस्सा हो जाता है और अपने भाई को ढूंढने निकल जाता है। उसका फ़ोन ट्रैक करके पहुंचता है तो वो किसी औरत की गाड़ी रिपेयर कर रहा होता है, तो वहाँ उसको जो है मारने वारने लग जाता है, धमकी देने लग जाता है। फिर वो औरत जो है घबरा जाती है और तो औरत को भी मारना शुरू कर देता है, यानी कुछ फेंक के मारता है। उसके बाद ये अपने भाई को घर ले आता है, घर में लाने के बाद भी झगड़ा होता है। फिर उसके बाद होता ये है कि वो औरत जो है पुलिस बुलवा के इसके घर लेकर आ जाती है पुलिस को। पुलिस घर पे आती है, ये पुलिस वाले इसको ज़बरदस्ती लेके जा रहे होते हैं। फिर वहाँ का जो सीनियर इंस्पेक्टर होता है ना, वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है। ये उसको भी मारने वाला होता है, लेकिन फिर ये उसके साथ चला जाता है पुलिस स्टेशन। फिर ये जो भी स्टोरी बताता है वो बोलता है झूठ है। फिर वो बोलता है ठीक है, पुलिस वाला बोलता है मैं साबित कर। वो लेके जाता है उसे, जहाँ जहाँ लेके जाता है सबसे पहले वो एक कब्रिस्तान लेके जाता है।
कब्रिस्तान लेके जाता है, बोलता है ये अलीशा की कब्र है जहाँ मैं रोज़ आता हूँ। जब वो उस कब्र को देखता है तो वो क्रिश्चियन औरत की कब्र होती है जो कि काफ़ी टाइम पहले मर चुकी होती है। वहाँ पे एक और औरत आती है जो कि जिसका अपने रिलेटिव की कब्र पे आती है, तो वो वहाँ आती है, उससे पूछता है कि मैं यहाँ रोज़ आता हूँ। वो बोलती है हाँ तुम रोज़ आते हो और इस कब्र के साथ बैठे रहते हो जो कि तुम्हारी शायद हो सकती है माँ है। क्योंकि जब वो उस कब्र पे देखता है तो किसी औरत की तस्वीर लगी होती है। पुलिस वाला भी बोलता है ये तो कोई औरत है, ये है तेरी अलीशा। बोलता है ये अलीशा नहीं है। फिर वो औरत को भी जो है गला पकड़ लेता है, मारने की कोशिश करता है, उससे छुड़वाते हैं वो लोग। फिर वो उस घर में लेके जाता है जहाँ अलीशा रहती हो, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो भी खंडर बन चुका होता है। फिर वो भी अलीशा की मतलब वो खंडर बन चुका होता है। फिर वहाँ से निकलता है, काफ़ी सारे सबूत दिखाता है कि लेकिन सब फेल हो जाते हैं। फिर वो औरत दिखती है जो कि एनजीओ चला रही होती है, अलीशा की दोस्त होती है। अचानक वो शमशान घाट पे जब दिख जाती है तो उसके पीछे भागता है, उसको पकड़ता है। तो वो बोलती है मेरा नाम ये नहीं है, उसका नाम क्रिश्चियन में कुछ होता है। तो वो बोलती है मेरा नाम ये नहीं है, मेरा नाम ये है। वो कुछ और नाम बताती है कि मैं तुम्हें जानती भी नहीं और मेरा नाम कुछ और है। तो वो फिर हैरान हो जाता है ये सब सुन के। फिर पुलिस वाले उस बेचारे को जेल में डाल देते हैं। जेल में डालते हैं तो ओलिविया जो है वो वकील लेकर आती है और उसे छुड़वा के ले जाती है। छुड़वा के ले जाती है, फिर वो अपने घर ले जाती है। उसके एक हाथ में शराब होती है, एक हाथ में दवाई होती है। बोलती है तुम्हें क्या चाहिए? वो बोलता है मुझे शराब चाहिए। फिर वो उस कागज़ को उठा के मोड़ के कहीं फेंक देती है। फिर उसको याद आता है कि अलीशा ने भी यही किया था एक बार, तो मैं उसके घर जाता हूँ। तो वो तुरंत भागता है अलीशा के घर, जो जला हुआ घर होता है वहाँ अचानक भागता है। उस घर में जाने के बाद वो पेपर ढूंढ रहा होता है कि ये पेपर इस जगह है भी या नहीं। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक होता है कि कुछ गुंडे आ जाते हैं, मास्क वगैरह पहने हुए होते हैं। एनिमल मूवी में अगर आपने देखा होगा तो वैसे ही मास्क भयानक वाले पहने हुए आ जाते हैं और उसको मारना शुरू कर देते हैं। उसे लगता है कि ये मेरा वहम है, ख्याल है, लेकिन फिर जब उसकी नाक से खून निकलने लगता है तब ये बोलता है सच है। फिर वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है, चाकू तलवार गन जो मिलती है सबको शूट करना मारना शुरू कर देता है। मारते मारते होता ये है कि सबको मार देता है, हर जगह से ढूंढ के निकालता है और मारना शुरू कर देता है। एनिमल टाइप का मारना शुरू कर देता है, जैसे एनिमल मूवी में मारते हैं वैसे ही मारना शुरू कर देता है। फिर एक दीवार पे इसका एक हथौड़ा लग जाता है, दीवार टूटती है, दीवार के अंदर से एक तस्वीर दिखाई देती है। फिर ये वहाँ से जाने लगता है तो अचानक और दीवार टूटती है और गिरती है। फिर वो जब देखता है तो उसको वो तस्वीर दिखाई देती है जो कि अलीशा ने इसके और इसके साथ बनाई होती है, यानी अलीशा और रोनी की एक साथ की तस्वीर होती है। तो वो देखता है और हैरान हो जाता है, फिर पूरी तस्वीर को बाहर निकालता है। फिर उसे यकीन हो जाता है कि ये सब जो है वो सच है, यानी कि अलीशा भी सच थी, मैं भी सच था। फिर वो पेपर भी ढूंढता है जो कि उस तस्वीर के पीछे गिर गया होता है। पेपर ढूंढता तो यकीन हो जाता है कि अलीशा सच में है, मेरे भाई ने मुझसे झूठ बोला है। तो फिर वो अपने भाई को मारने के लिए जो है वहाँ से निकल जाता है कि मैं तुझे मार दूंगा। पैसा एसएमएस भी भेजता है उसको। फिर वो वहाँ जाता है तो उसका भाई को ऑलरेडी उसके भाई की जब अलमारी चेक करता है तो उसमें पैसे भी मिलते हैं और एक गन भी मिलती है। गन भी मिलती है, पैसे भी मिलते हैं। फिर वो वहाँ से निकल जाता है और फिर अपने भाई का पीछा करते हुए एक जगह जाता है। उसके भाई को किसी ने उल्टा टांग दिया होता है, यानी कि गले में फंसी मतलब फांसी लगा दी होती है और वो लटका हुआ होता है। तो वो उसको बचाने के लिए जैसे ही गिरता है उसकी वजह से उसका भाई और मरने वाला हो जाता है। फिर वो अपने भाई को बचाता है, तभी कुछ गुंडे जो है झाड़ियों के बीच से निकल के आते हैं और उस पर भी हमला कर देते हैं और उसके भाई को भी मार देते हैं। भाई को भी मार देते हैं। फिर जो है अपने भाई को बचा नहीं पाता, उसके भाई को वो लोग मार देते हैं। फिर उसको बाद में पता चलता है उसका भाई मर जाता है, तो वहाँ से बचा के मतलब उसके खूनी के पीछे भाग रहा होता है जिसने उसके भाई को मारा होता है, रोनी के। तो रोनी के फ़ोन फिर वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। वो जब उसके भाई का फ़ोन चेक करती है तो पता चलता है कि रोनी ने इसको धमकी दी है जान से मारने की, यानी शक सीधा रोनी पे जाता है। फिर रोनी की गर्लफ्रेंड यानी कि ओलिविया के पास जाते हैं वो पूछताछ करने। ओलिविया उसको फ़ोन करके बोल देते हैं कि पुलिस आई हुई है, तुम भाग जाओ यहाँ से। वो भाग जाता है वहाँ से। फिर वो पता लगाने की कोशिश करता है कि ये सब हो क्या रहा है। फिर वो उन लोगों से मिलता है जो कि इस सब में शामिल होते हैं। पहले वो साइकेट्रिस्ट से मिलता है, लेकिन जब वो पहुंचता है तो उसी वक्त उसको मार दिया जाता है साइकेट्रिस्ट को। फिर उसके बाद वो मतलब जो वो चलाती है अनाथ आश्रम उससे मिलता है और बोलता है कि तुमने ये सब क्यों किया। वो बोलती है क्योंकि मुझे धमकी दी गई थी कि मैं इन सब बच्चों को मार दूंगी अगर तुमने इसको बचाया, यानी रोनी को बचाया या इन दोनों को मिलवाने की कोशिश की तो मैं इन सब बच्चों को मार दूंगा। इसलिए मुझे बच्चों को बचाने के लिए ये सब करना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा तुम्हारे सामने। तभी कुछ लोग उस पर भी हमला कर देते हैं। फिर वो उसे बचा तो लेता है। फिर वो उसे बचा तो लेता है। वहाँ पे एक आदमी मारा जाता है जिसके पास से एक फ़ोन मिलता है जिसमें ओलिविया के मैसेजेस होते हैं।
तो वो फिर ओलिविया से मिलने जाता है, फिर वो बोलता है कि तुम भी इस सब में शामिल हो, तुम भी इस सब में मिली होती है। वो जान जाता है। फिर वो बताती है कि हाँ ये सच है कि मैं जानबूझ के मतलब इस सब में शामिल थी, लेकिन मुझे नहीं पता था। फिर तभी कुछ लोगों का हमला हो जाता है, ये उन्हें मारने में बिजी हो जाता है, ओलिविया भी इसे बचाने में बिजी हो जाती है। वो उस पे रोनी पे हमला करते हैं, ओलिविया बीच में आ जाती है और वो मर रही होती है। मरते मरते वो बोल देती है कि अलीशा जो है वो ज़िंदा है, ये वो बोल देती है। फिर इतने में दिखाते हैं कि ओलिविया जो है वो ज़िंदा होती है। ओलिविया का अचानक एक डांस दिखाते हैं, जो कि एक आइटम नंबर दिखाते हैं। फिर पता चलता है कि संजय दत्त की गर्लफ्रेंड होती है अलीशा, यानी कि अलीशा नहीं, अलीशा जैसी दिखने वाली एक लड़की होती है, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट होती है अलीशा के। अलीशा थोड़ी डरपोक होती है, डॉक्टर होती है, लेकिन वो लड़की जो है वो एक तरह की गुंडी होती है। लोगों को मारने में मज़ा आता है, ये सब करने में मज़ा आता है। और वो जो है संजय दत्त से प्यार कर रही होती है, संजय दत्त भी उसको प्यार कर रहा होता है। संजय दत्त बहुत बड़ा डॉन होता है एक तरह का। दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन फिर होता ये है कि दोनों शादी करने का भी अचानक फैसला कर लेते हैं। इतने में एक गुंडे को जो है उसने मतलब गुंडी ने, जो कि अलीशा की तरह दिखती है, उसने मारा होता है, उसका हाथ काटा होता है। फिर वो जब ये लोग शादी कर रहे होते हैं तो वो गुंडों को लेकर आ जाता है, बहुत सारे गुंडों को लेकर आ जाता है, गोलियां चला लेते हैं उसकी शादी में। संजय दत्त के एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। तब वो लड़की जो है मारी जाती है, जो कि अलीशा की तरह दिखती है, वो मारी जाती है। और उसको फिर ये चर्च में जाता है संजय दत्त, मतलब चर्च के फादर जो होते हैं, यानी कि वहाँ पे जाके बोलता है कि अगर तुमने अलीशा को, यानी उस लड़की का नाम कुछ और होता है जो कि इसकी गर्लफ्रेंड होती है, कि तुमने इसे वापस नहीं भेजा तो मैं तुम्हारी बनाई हुई दुनिया को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। इतने में वो बाहर निकलता है तो उसके भाई को ये न्यूज़ मिलती है कि एक अलीशा, मतलब अलीशा नाम की लड़की है, जो कि दिखने में बिल्कुल हमारी भाभी जैसी है। ऐसा उसका एक छोटा भाई बोलता है कि अब दिखने में बिल्कुल भाभी जैसी है। फिर वो जब उसे पता चलता है तो वो ये प्लान बनाता है कि मैं अलीशा को उठा लूँ। होता ये है कि फिर वहीं पे जो है मतलब इन्हीं के सामने अलीशा की फ़ाइट हो रही होती है, जो कि अलीशा को कुछ गुंडे तंग कर रहे होते हैं, रोनी उसको बचा रहा होता है, संजय दत्त वहीं खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। तो फिर तब से संजय दत्त उस पर नज़र रख रहा होता है, और उस पर रोनी पे वो संजय दत्त को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है कि रोनी उसको टच कर रहा है, उसको हक कर रहा है। इसलिए वो क्या करता है, ये प्लान बनाता है, इन दोनों का एक्सीडेंट कराने वाला होता है। इधर इससे पहले वो उसकी जो चर्च, मतलब वो होती है जो अनाथ आश्रम चलाती है, उससे मिलता है और उससे धमकी देता है कि अगर इन दोनों को अलग नहीं किया गया तो मैं दोनों को मार दूंगा। ऐसा संजय दत्त बोल के भिजवाता है किसी को। तो फिर होता है ये, इन दोनों का कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जानबूझ के किया गया होता है इन्होंने एक्सीडेंट। फिर जो है अलीशा को ये लोग जो है उठा के ले जाते हैं और वहाँ पे जाके उसका इलाज करवाते हैं। इलाज करवा रहे होते हैं, तब भी इसका भी इलाज चल रहा होता है, उसका भी इलाज कर रहा होता है। जब वो होश में आ जाती है तो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी उससे शक्ल मिलती है, तुम्हें मेरी होके रहना पड़ेगा। वो बोलती है मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वो बोलता है वो तुम्हें भूल जाएगा थोड़े टाइम में। वो बोलती है मैं नहीं भूलता, मतलब वो नहीं भूलेगा। वो बोलता है शर्त लगा लो। संजय दत्त बोलता है शर्त लगा लो अलीशा को बोलता है। अलीशा बोलती है ठीक है, अगर पता नहीं 100 दिन का टाइम देती है या कितने दिनों का टाइम देती है कि वो मुझे भूलेगा नहीं। वो बोलता है मैं भुलवा दूंगा। फिर वो उसको, जब दोनों की भी शर्त लग जाती है कि हाँ अगर ये मुझे भूल गया तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी, ऐसा वो बोल के उसको शर्त लगा लेती है। तभी संजय दत्त ये प्लान करता है कि भाई इसकी याददाश्त पूरी तरीके से मिटानी होगी, इसके नाम, मतलब कोई अलीशा नाम की लड़की इसकी ज़िंदगी में थी भी, ऐसा हमें हटाना होगा हर जगह से। इसलिए वो सारी प्लानिंग करता है। जो रोनी जो है वो कब्रिस्तान भी जाता है और कब्र खोद के देखता है तो उसमें कोई भी बॉडी नहीं पड़ी होती, पत्थर पड़े होते हैं। तब जो है वो भी समझदार हो जाता है। और वहीं रोनी ने, मतलब संजय दत्त ने ये सारी प्लानिंग की होती है, इसकी याददाश्त पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश की होती कि ये सारी सब कुछ भूल जाए। डॉक्टरों को ख़रीद लेता है, हर किसी को ख़रीद लेता है, किसी को धमकियाँ दे देता है। फिर जब इसको समझ में आ जाता है ना सारा गेम, फिर ये उस पुलिस स्टेशन में वापस जाता है जिस पुलिस वाले से इसकी बात हुई होती है। पुलिस वाले के पास, उसके ऑफिस में जाता है। पुलिस वाले के पास एक खबरी होता है जो कि संजय दत्त का ही होता है। संजय दत्त को पहले ही खबर दे देता है कि ये पुलिस स्टेशन आया हुआ है। पुलिस वाला अंदर बातें कर रहा होता है। वो बोलता है कि देख मेरे ही ऑफिस में मुझे पता है कौन मेरा गद्दार है, यानी अब तक वहाँ पे खबर पहुँच चुकी होगी, तो तुझे जो भी करना है उसके बीच जाके उसकी फाड़ देनी है। ऐसा वो पुलिस वाला संजय दत्त को, मतलब रोनी को बोलता है कि तुझे ये करना पड़ेगा। फिर उसके बाद होता ये है कि वो वहाँ पे आता है। फिर वो लोग उसको ले जाने के लिए आते हैं और पुलिस वाले को काफ़ी सारे पैसे ऑफर करते हैं कि जा। पुलिस वाला पैसे ले लेता है और उससे गले मिल के बोलता है कि अब इनकी फाड़ दियो तू, यानी रोनी को बोलता है। फिर वो उसको लेके चले जाते हैं। वहाँ लेके जाने के बाद जो है वो अलीशा को जो है संजय दत्त एक वीडियो दिखाता है जो कि ओलिविया का और रोनी का होता है। एक किसिंग वीडियो होता है।
फिर वो जब उससे गुस्से में पूछती है कि ये सब क्या है, वो बोलता है ये सच है। हालांकि वो पहले ही उसको समझा देता है कि अगर ये इस लड़की सोनम को यानी कि अलीशा को हमने बचाया, अगर हम बचा सकते हैं तो मार भी सकते हैं, तुझे ये कबूल करना पड़ेगा कि ये वीडियो सच है। तो वो कबूल करके सच बोल देता है कि हाँ ये वीडियो सच है। वो उससे गुस्सा हो जाती है और शादी करने के लिए तैयार हो जाती है कि मैं संजय दत्त से शादी कर रही हूँ। फिर वो लोग जो है उसको मारना शुरू कर देते हैं, टॉर्चर करते हैं, वही मार पीट, करंट की बिजली के झटके देना, ये सब करना होता रहता है। फिर होता ये है कि वो अपने आप को बचाने के लिए उन सबको मारना शुरू कर देता है। रोनी सबको मारता हुआ उसकी शादी तक पहुंच जाता है जहाँ पे संजय दत्त और अलीशा शादी कर रहे होते हैं। वहाँ जाके भी काफ़ी सारे गुंडों को मारना शुरू कर देता है। अलीशा गन उठाती है और उसके पास आती है, गन उठा के उसके पास आती है और बोलती है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और जब ये गुस्से में उसके पास आती है तो वो पहले ही समझा चुकी होती है कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और पसंद करते हैं, ये सब बातें वो पहले ही कर चुके होते हैं। तो वो जब उसके पास आती है गन लेकर, तो वो बोलती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, मुझे इस पर पूरा भरोसा है, ये कुछ गलत नहीं कर सकता, ये मुझसे प्यार करता है और मुझसे ही प्यार करता रहेगा। तो वो गन जो है उसको दे देती है। फिर इन दोनों के बीच जो संजय दत्त और इसके बीच लड़ाई होने लग जाती है, रोनी के बीच। दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं, गन से नहीं, हाथापाई, मतलब एक दूसरे को मुक्के मारना, ये सब मारना चल रहा होता है। तभी जो है अचानक एक चर्च के अंदर हो रहा होता है। फिर चर्च की जो एक मूर्ति होती है वो चटक जाती है। फिर जैसे ही संजय दत्त इसको मारने के लिए गन उठाता है, अचानक वो मूर्ति टूट के इसके ऊपर गिरती है और ये ख़त्म हो जाता है। फिर वो अलीशा को लेके वहाँ से निकल जाता है, उसका भाई भी मर जाता है, वो अलीशा को लेके वहाँ से निकल जाता है, संजय दत्त भी ख़त्म हो जाता है। तो ये मूवी की ओवरऑल स्टोरी होती है। जी हाँ, ये मूवी की ओवरऑल स्टोरी है। तो इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली साउथ की जो मूवी मैंने आपको बताई है जिसका नाम लियो है, शायद लियो है या लिया है, उस मूवी की कहानी स्टोरी ली गई है। उसमें भी ऐसा ही होता है, एक सीबीआई ऑफिसर होता है, उसकी याददाश्त को मिटाने के लिए ये सब किया जा रहा होता है क्योंकि वो सारी एजेंसियों के खिलाफ सबूत निकाल के लाया होता है। इसलिए उसको झूठी लाइफ दी जा रही होती है कि तुम वो नहीं हो, तुम ऐसे भूल जाओ। तो वहाँ से ये लाए, वहाँ का थोड़ा ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो ये मूवी ओवरऑल अच्छी मूवी है, इसमें फ़ाइट काफ़ी सारी है, लेकिन इसका टीज़र जो है वो यूट्यूब से हटा दिया गया है क्योंकि शायद इसकी वायलेंस इस टीज़र के अंदर बहुत सारा है, इसलिए यूट्यूब से ये टीज़र हटा दिया गया है इस मूवी का, बागी 4